जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दिवालन साधक को कितनी दौलत दे सकती है, कितना धनवान बना सकती है, कितना पैसा दे सकती है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख या फिर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर सोने से भरा हुआ कलश या फिर चांदी से भरा हुआ कलश या फिर सोने के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। आखिरकार ये दिवालन शक्ति साधक को कितना धनवान बना सकती है। दोस्तों, यदि हम YouTube की बात करें, YouTube पर यदि आप सर्च मारोगे इस बात को लेकर दिवालन के बारे में, तो आपको अनेक प्रकार की वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, दिवालन वो शक्ति होती है, ये एक प्रकार की चुड़ैल होती है। इसके बारे में आपने पहले से ऑलरेडी कई लोगों से सुन लिया होगा, यूट्यूब पर देख लिया होगा। दिवालन एक चुड़ैल होती है, इसकी तलाश में वही लोग हमेशा रहते हैं, इसकी साधना के लिए वही पीछे पड़े रहते हैं जो कि धन की समस्या को लेकर परेशान होते हैं। दोस्तों, धन की तंगी को लेकर वो हमेशा दिक्कत में पड़े रहते हैं, या फिर जो हमेशा कहते हैं कि हमारे किसी भी प्रकार से कर्ज उतर जाए, हम कैसे भी अमीर हो जाएं, या फिर कुछ लोगों को चाहत होती है कि हम दिवालन को प्रत्यक्ष करके उनसे मनचाहा अपना कार्य करा सकें। तो दोस्तों, दिवालन कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती है जो कि नींबू घुमाया प्रकट हो गई। इसे दोस्तों प्रत्यक्ष किया जाता है, इसकी साधना की जाती है। 1 दिन की साधना भी होती है और 3 दिन की भी होती है साधना। दोस्तों, साधना 1 दिन की साधना अमावस्या, होली, दीपावली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन शुभ दिवसों पर, इन शुभ अवसरों पर इसको 1 दिन में 1 रात्रि में प्रत्यक्ष किया जाता है। आम तौर पे आप कष्ट करना चाहते हैं तो आम तौर पे दोस्तों 3 दिन में इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ना ही तो 1 दिन में इसे अमावस्या, फिर होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस तिथि में आप 1 रात्रि में, अर्थात देते एक ही बार में आप इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा बता दें आपको। जो चुड़ैल होती है, जो कि आम चुड़ैलों से हटकर अलग होती है, यंग स्त्री होती है। जो यंग स्त्री होती हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, वो दोस्तों जो धन दौलत से संबंध रखती हैं, ज़्यादातर धन दौलत से किसी भी प्रकार की आपको स्त्री मिल जाएगी। दुनिया में बहुत सारी स्त्रियाँ होती हैं जो कि धन दौलत से मोह रखने वाली, या फिर अपनी काम वासना से, धन दौलत से, इसी प्रकार की स्त्रियां जो ज़्यादा होती हैं, वही जो कुछ स्त्रियां मतलब कुछ डायन योनि में चली जाती हैं, कुछ मतलब आयन बन जाती हैं, डायन बन जाती हैं, क्वाइन बन जाती हैं। कई प्रकार की आपको प्रेतनी, पिचासनी, अलग अलग प्रकार की आपको इत्र योनि में ये मिल जाएंगी। लेकिन इसकी बात हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये दिवालन की। दोस्तों, दिवालन एक यंग स्त्री की आत्मा होती है। दोस्तों, ये हमेशा संसार में भटकती रहती है और उन लोगों को ढूंढती है जो दोस्तों धन के संबंध में हमेशा संबंध रखते हैं। वो लोग इसे किसी तरह बुला लें, इसका नाम, इसका मंत्र रहता है, इसकी क्रियाएं भी रहती हैं। यदि मंत्र के द्वारा बुलाना चाहते हो तो मंत्र के द्वारा इसे बुला सकते हो। यदि इसके हथकंडे इसे अपनाकर हथकंडे के द्वारा, मतलब क्रियाओं के द्वारा इसे आप बुलाना चाहते हो तो क्रियाओं के द्वारा भी ये खड़ी हो जाती है सामने आके प्रत्यक्ष में। दोस्तों, इसकी साधना बताने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा बता दें। दोस्तों, दिवालन ये चुड़ैल होती है। ये आम तौर की चुड़ैलें जो होती हैं, आपने किसी स्त्री के ऊपर खेलती हुलती देखी होगी। ये मतलब उस तरह की खिलवाड़ नहीं करती है स्त्रियों के साथ, आप जो समझ रहे हैं ना। ये मतलब वो चुड़ैलें अलग होती हैं, मतलब होती इन्हीं में से, लेकिन उन चुड़ैलों में से ये अलग होती है। आपको स्त्रियों पर कम मिलेगी, बहुत कम। कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो क्योंकि वो कहते हैं यदि वो स्त्री ही, मान लीजिए कोई भी मनुष्य हो, आप किसी कुल्हाड़ी पर अपना पैर रखोगे तो कुल्हाड़ी थोड़ा ही मना कर देगी, वो तो काट देगी ना। तो बहुत सी चुड़ैल से लोग आमने सामने टकरा जाते हैं जानबूझकर, तो भाई वो नहीं छोड़ेगी कोई भी हो। ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये आपको स्त्रियों पर बहुत कम मिलेगी। और दोस्तों, आम चुड़ैले से ये 100 गुना शक्तिशाली होती है। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी पहचान होती है कि इसकी साड़ी जो होती है, इसका पल्लू, लोगों ने इंद्रजाल में से पढ़ा होगा, लोगों से मुख से सुना होगा, उसी को लोग कॉपी करके दर पीढ़ी दर बता देते हैं। मतलब उसने किया। उसका जो पल्लू होता है वो पीछे की तरफ हमेशा लटकता रहता है।
ठीक है, मतलब पीछे का साइड जो पल्लू होता है वो बहुत लंबा होता है, वो चलेगी तो जो पीछे उसका पल्लू जो कड़ता रहेगा ज़मीन से, मतलब जब वो चलती है तो उसका पल्लू जो है वो ज़मीन से लगता हुआ कड़ता हुआ चलेगा दोस्तों। और उसके बाल जो हैं दोस्तों वो भी समझो को आपको इतने घने आपको बाल दिखेंगे कि वो बाल उसके शरीर से लेकर और ये मतलब उसके ऊपर की जो ऊपर की सतह होती है, सिर जो होता है उससे आप 2 फीट ले लीजिए ऊपर के लिए, मतलब उतने ऊंचे होकर बाल हमेशा उड़ते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाल मतलब इसके बाल कब शांत होते हैं, जब ये बैठी होती है आराम से कहीं पर बैठी हो, चाहे वो तालाब के किनारे बैठी हो, कहीं पर भी बैठी हो, तब इसके बाल शांत होते हैं। अन्यथा ये जब चलती है तो उसके बाल सुताई उड़ने लगते हैं और उसका जो पल्लू होता है वो चलने लगता है दोस्तों इसके पीछे, मतलब ज़मीन से लगकर चलने लगता है इसके साथ साथ। तो दोस्तों ये चुड़ैल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस दिवालन के बारे में। जब इसकी सिद्धि की जाती है तो ये इसका विकराल रूप होता है जो सामने खड़े होता है, प्रत्यक्ष होती है, उससे बेकायदा वचन लेकर इसे वचनों में बंदिश किया जाता है। वचन ज़्यादातर चुड़ैलों के वचनों के वचनों के लेकर लोगों ने टिप्पणियाँ अपनी दी हैं इस पर। चुड़ैलों के वचन, आपने माता काली का वचन तोड़ दिया दोस्तों, माता काली आपको एक बार को माफ़ कर देंगी। काल भैरव को वचन तोड़ दिया आपने, काल भैरव, माता दुर्गा, ये दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो एक बार को संतान समझकर माफ़ कर देती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, भूत भूत होता है, भूत कभी पूत नहीं देता, भूत कभी पूत नहीं देता है, भूत ही कपूत हो जाता है। अर्थात ये भूत अगर कोई भाई मतलब ऐसा होता है, लोगों के साथ हुआ है दोस्तों, भूत कभी सगा नहीं होता है, भूत भूत चुड़ैल होते हैं, कभी किसी की सगी नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखना। क्योंकि मरने के बाद में इंसान का कोई रिश्ता नहीं रहता है किसी से। तो दोस्तों इस बात का आपको आकलन करना होगा, आप समझ लेना, किसी से जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लेना। यदि हम इसके बारे में और भी बताते हैं आप लोगों को, इसकी साधना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर होली, दीपावली, अमावस्या, एक रात्रि में इसे प्रत्यक्ष किया जाता है। प्रत्यक्ष करने के लिए शमशान जो कि 10 किलोमीटर था गांव से दूर होना चाहिए, या फिर निर्जन स्थान जहां पर बहुत कम लोग जाते हो, किसी नदी का किनारा जहां पर लोग कम से कम जाते हैं, क्योंकि नदियों का जो प्रयोग है वो कम हो गया है फिलहाल। उस अब मतलब जो पिछला समय था हमारा, उस समय नदियों से लोग जल लिया करते थे, तो नदियों पर थोड़ी बहुत भीड़ रहा करती थी शाम तक, लेकिन अभी फ़िलहाल नदियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो आप इसे नदी के किनारे, किसी खंडर में, शमशान में, यदि शमशान में करोगे तो उत्तम रहेगा दोस्तों। ये एक ही दिन में मात्र दोस्तों इसका मंत्र जो रहता है दोस्तों, 1 से 8 बार इसके मंत्र का जाप करना होता है दोस्तों। 1 से 8 बार मंत्र का जाप करना होता है दोस्तों। किस प्रकार करना होता है, निर्वस्त्र होकर शमशान में एक आपको सुरक्षा घेरा, सावर मंत्र का बिल्कुल नंगा हो जाना है दोस्तों। आपने नहाया हो ना नहाया हो, निर्वस्त्र हो जाना है, सुरक्षा घेरा लगा लेना किसी चाकू से बहुत ही मजबूत। और दोस्तों दक्षिण दिशा रहेगी, माला लेना चाहो तो माला दे सकते हो, नहीं तो ऐसे ही आप सुता ही अपनी उंगली ऊपर इसका जाप कर लेना और ऊंचे स्वर में इस शक्ति का आप आह्वान करना दोस्तों। आह्वान करने के लिए इसका भोग जो रहेगा दोस्तों, उसका आप ध्यानपूर्वक पहले तो मंत्रों का जाप करना होता है। उसके बाद में जो जांगा होती है, जिसे जांग बोलते हैं मनुष्य की, उस जांग को चीर कर लौंग का जोड़, पहले सर्वप्रथम जब शमशान में जाएंगे जब, तो एक लौंग का जोड़ा एक ब्लेड ले जाना, उसमें थोड़ा चीरा लगाकर उसे थोड़ा फाड़ कर उसमें से थोड़ा रक्त निकाल कर एक लौंग के जोड़े पर और मंत्र पढ़कर उसे शमशान के अपने सामने दोस्तों उसे डाल देना। थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेना शमशान की, उससे प्रज्वलित कर लेना। और पद्धति है दोस्तों इसी प्रकार से, इसमें कच्चा मांस, दारू दोस्तों, इसमें बहुत कुछ, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। वो क्रिया दोस्तों जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगत लोगों ने, हमारे तांत्रिक भाइयों ने, जो हमारे भगत हुआ करते थे, हमारे गुरु हुआ करते, उन लोगों ने शक्ति प्राप्त किया है, अनुभव किया है दोस्तों। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, जब ये प्रत्यक्ष आमने सामने आती है दोस्तों, तो ये मतलब ये अकेले मतलब अन्य शक्तियाँ हो ना हो, लेकिन ये दोस्तों ये शक्ति हमेशा मतलब कि आप कहें कि चीखे चिल्लाए, कुछ नहीं, चीखे चिल्लाएगी नहीं दोस्तों। सिर्फ ये है कि आपको चलने फिरने की, ज़्यादा भयभीत करने की, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना। और चीखे चिल्लने की बात करें तो अन्य शक्तियाँ चीखेंगी चिल्लाएंगी, ये चीखेगी नहीं चिल्लाएगी दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष होकर आपके सामने जब मंत्र पूर्ण हो जाते हैं, जब इसकी पूजा पाठ पूरी हो जाती है, आह्वान पूरा हो जाता है, तो दोस्तों ये बात स्वयं शक्ति विवश हो जाती बोलने के लिए कि तूने मुझे क्यों बुलाया। यही शब्द
सर्वप्रथम शक्ति बोलती है इत्र योनि की। तो आप बयान कर सकते हैं, जो भी आपकी कामना रही हो आप उससे बता सकते हैं, वो तत्काल आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगी दोस्तों, आपको विस्तार में बताएगी। तो दोस्तों उसे वचनों में बांधने के लिए वचनों में कई कार्य रहते हैं बांधने के लिए। शक्ति यदि वचन नहीं देती है तो उससे कुछ ले लेते हैं, कोई उसकी कीमती चीज़ हो उसे बुलाने के लिए कोई भी चीज़ आप ले लें, यदि वचन देती है तो अच्छा रहेगा। वचन के तौर वचन ले लेती है, मतलब वचन आपसे भी ऐसा नहीं, शक्ति से ही आप वचन लेंगे, शक्ति भी आपसे वचन लेती है। यही तो इसी बात पे तो लोग टिप्पणियाँ देते हैं यूट्यूब पर। कई लोगों के फ़ोन भी आए थे कि शक्ति के वचन उस चुड़ैल के वचन उस साधक ने तोड़ दिए तो वो रातों रात मर गया। चुड़ैल के वचन आपने कभी तोड़ दिया, चुड़ैल ने तोड़ा, चुड़ैल नहीं तोड़ेगी। आपने कभी साधक की तरफ से कभी टूटा तो चुड़ैल प्राणघातक सिद्ध होती है। इसका सिर्फ एक ही कारण होता है, प्राणघातक। इस बात को आप लेकर चलिए। माता काली आपको माफ़ कर सकती हैं, काल भैरव माफ़ कर सकती हैं, आपको माँ दुर्गा माफ़ कर सकती हैं, अन्य देवी देवताएं बहुत सारे पवन हैं, बहुत सारी आपको देवी देवियाँ मिल जाएंगी, आपको माताएं मिल जाएंगी दोस्तों। माता आदि शक्ति आपको माफ़ कर सकती हैं। मेरी माता काली, मेरी क्या सारे संसार की माता काली है दोस्तों, माफ़ कर सकते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को माफ़ कर सकता है, कोई गलती हो जाती, लेकिन ये चुड़ैल सगी किसी की नहीं हो सकती है, ये कभी माफ़ नहीं करती दोस्तों। इसका वचन टूट जाता है, ये प्राणघातक सिद्ध होती है। और दोस्तों जब आपको लगे कि मेरी मृत्यु होने वाली, अर्थात साधक की मृत्यु होने वाली, तो इसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो ये कभी पीछे नहीं छुड़ेगी। ये मृत्यु के बाद भी लोगों को परेशान करती है दोस्तों। मृत्यु के बाद ये होता है कि उसकी आत्मा जो है साधक की, वो इसी लोक में भटकती रहती है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है, इसके बताने में क्या है, बहुत कुछ है। इसकी साधना दोस्तों करना चाहते हो तो आप किसी मार्गदर्शन किसी भी सही गुरु का, सही उस्ताद का चयन करके आप इसकी साधना कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आज्ञा लेकर इसकी साधना कर सकते हैं। ये सब कुछ देने में सक्षम होती है, लेकिन सिर्फ ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, इसके दर्शन हो जाए आपके लिए, बस ये मायने रखता है। बताएं कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।